रविंद्र कनौजिया जी बसपा 311 महादेवा विधानसभा बेबिया जिन्होंने साधना के गीत पर प्रस्तुत पर 100 रुपया दिए हैं। हम लोगों के बीच में श्रद्धेय डॉक्टर विनोद जी हैं, उन्होंने इस गाने पर 500 रुपये प्रदान किए हैं। तो बुद्ध विहार भोजपुर समिति से आपको धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि वक्ताओं की कड़ी में हम लोगों के बीच में हम लोगों के गुरु सतराम चौधरी गुरु जी हैं, आप आए अपने विचार को रखें। और जो यहाँ लोग आए हुए हैं तो ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा समय और दीजिए आप लोग, आधा घंटा समय और दीजिए आप लोग। कुर्सियां जो लेकर गए बचे हैं वो बचे रहे, लेकिन जाए नहीं थी, थोड़ा समय और दीजिए। हाँ दिया वही, हाँ पैसा वही है, आप नेता है और पैसा कमाल है। धाम मंच पर डॉक्टर विनोद जी, हमारे पुराने साथी राम केशव जी और सब सम्मानित साथियों, सामने बैठे हुए साथियों, प्यारी बहनों, धम्म विजयदशमी के बारे में तो बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ कहा, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी है। कल एक कार्यक्रम था कबीर मठ अयोध्या में, वो वार्षिक सम्मेलन था वहाँ, तो हम भी आमंत्रित गए। तो वहाँ तो कबीर के बारे में ही सब विद्वान लोग बोल रहे थे। पूरा कल था, बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 1000 लोग थे, 500-600 लोगों के लिए भोजन बन रहा था। तो निर्मल साहब थे, हमारे पुराने साथी हैं, कबीर मठ के हैं सीवान से, तो सब बोल चुके। तो कहे कि था मास्टर साहब आपके लिए ये है कि जितने लोग वक्ता बोल चुके हैं कबीर पर बोलना है, और जितने बोल चुके हैं उससे आपको हट करके बोलना है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने कहा, हम चलिए हट करके बोलते हैं, कबीर पर बोलते हैं। तो सुनिए कबीर पर। कबीर साहब के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है स्पिनिंग विविंग मैंने यही कपड़ा बुनना काटना, इसी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे, कटाई बुनाई में। लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने बकरी पाल लिया। कुछ लोगों ने बताया यार बकरी पालन में बड़ा लाभ है, तो कबीर साहब ने कहा चल हम भी पाल लेते। कबीर साहब ने बकरी पाल लिया। तो बड़ा गांव था जहाँ रहते थे, तो गांव के पूरब तरफ बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें एक महंत जी रहते थे, और गांव के पश्चिम तरफ एक मस्जिद था, उसमें मौलवी साहब थे। सुन लीजिए, बहुत रोचक कथा है और कबीर पर है। तो कबीर साहब अपना पूरा धंधा छोड़े नहीं थे, वो कपड़ा बुनना कपड़ा काटना सब करते थे। तो बकरी भी छोड़ देते थे। तो बकरियां कभी कभी भी चलती हुई चली जाती थी मस्जिद में, और कभी कभी चली जाती थी पूरब तरफ जाती थी, तो मंदिर में पहुंच जाती थी। तो पंडित जी महंत जी कहते कि यार सबकी बकरियां तो नहीं मंदिर के अंदर आती है, किसकी बकरी है, तो पता लगता था कबीर की है। और यही बात पश्चिम तरफ होता था, तो मौलवी साहब भी कहते थे कि बकरियां यहाँ नहीं आती है, किसकी बकरी चली जाती है मेरे मस्जिद में। लोगों को बड़ा क्रोध लगा, और लोग संयोग से दोनों लोग एक ही दिन हो रहा है वरहन देने के लिए, तो ये लोग दोनों लोग मौलवी साहब
वरहन देवे के लिए कबीर के पास महंत जी और मौलवी साहब जी पहुंच गए। तो वही कबीर बहुत शांत स्वभाव के थे, वो अभिवादन किए लोगों तो क्रोध में गए थे ना कि जानेंगे कबीर को। तो तब तक गांव बड़ा था, तो गांव वाले भी बहुत इकट्ठा हो जा रहे हैं कि देखो आज मौलवी साहब जा रहे हैं कबीर साहब के यहाँ, पंडित जी भी आ रहे हैं, तो काफी गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो मौलवी साहब कह गए कबीर सुनो, तुम्हें जो बकरी पाले हो इसको मेरे मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए। कहा ठीक सर। तो कहे आप पंडित जी कैसे चले आए महंत जी? कहे यही तो मेरा भी है, तुम्हारी बकरियां मेरे मंदिर के अंदर भी चली जाती हैं। तो गांव वाले काफी इकट्ठा हो गए थे। तो कबीर साहब ने कहा ये जानवर है जो मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, बताइए मैं तो कभी नहीं गया। अब दोनों लोग परेशान, वहाँ बकरियां तो थी नहीं, तो गांव के लोग नहीं इकट्ठा हुए थे। तो कबीर साहब ने कहा ये जानवर हैं, चले जाते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं, बताइए मौलवी साहब मैं कभी नहीं गया। पंडित जी आप भी बताइए क्या मैं कभी आगे मंदिर में आया? अब गाँव वाले परेशान कम, लेकिन महंत जी और मौलवी साहब बेहद परेशान हो गए। ये क्या कह रहा है कबीर कि जानवर है जो मंदिर में चले जाते हैं और मस्जिद में चले जाते हैं, तो मेरा है कि कबीर तो बहुत रखते हो, तो इसमें कोई ऐसा आदमी भी है जो कबीर को मानता है? मैं कहूँगा कोई नहीं मानता है। अगर मानते हो तो मंदिर मस्जिद में मत जाओ, तब तो हम माने के काम कबीर को मानते हो, और अगर जाते हो बिल्कुल नहीं मानते कबीर को, नहीं मानते। यही बात तो बाबा साहब में है। बाबा साहब के नाम मालूम कितना गीत गवनई तेरा प्रचार तेरा मिशन अधूरा क्या है चलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें जितने लोग बैठे हैं कोई भी बाबा साहब को नहीं मानता है। एक आध बात छोड़ दीजिए, जैसे संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मैंने कानून के सामने सब लोग बराबर। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हो। तो बाबा साहब ने लिख दिया कानून में लागू भी, संविधान में लागू। अरे भैया ये समाज में इक्वलिटी बिफोर सोसाइटी कब आएगा? किसकी जिम्मेदारी है? ये नीच बने रहोगे, हीन बने रहोगे। अरे आगे आपको नीच मानता है, झूठ मानता है। जैसे बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि मेरी जातियां तो पूरे भारत में अस्पृश्य है, लेकिन ये पेशवा राज्य में अस्पृश्य होने के साथ साथ आज गम्य है, आज द्रष्टव्य है, आप प्रतिबिंब है। बाबा साहब ने लिखा, मैंने कहा है मेरे पास किताब भी है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ दे दिया है, तो दे दिया है तो क्या उसको संभाल पा रहे हो? अगर संभाल पा रहे हो तब कैसे कहते हो संविधान खतरे में है? इतनी बड़ी आबादी है सूत्रों की, और मैं कुर्मी हूँ खासतौर से ओबीसी पर बोलूंगा, यही तुम हो सूत्र सही। अनुसूचित जातियों को कभी भी सूत्र मत मानना। इसे सूत्रों की बात है कि सेवा करना। क्या काम है सूत्रों का? सेवा करना, पैदावार का कुछ हिस्सा पंडित जी को, बहुत सारे हिस्सा को व्यवस्था देना। तो बिना शरीरिया छुए आप सेवा कर दोगे? नहीं, बताओ, सेवा करना हो, मालिश और तेल में करना हो शरीर में, तो बिना शरीर छूने कर दोगे? अनुसूचित जाति छूने योग्य नहीं है, अनटचेबल है। अनटचेबल का मतलब क्या है? जो छूने योग्य ना हो वो अनटचेबल है, अस्पृश्य है। तो कब सूत्र हो गया? सूत्र मान के चलो। अगर यहाँ ओबीसी, इसमें कुर्मी हूँ बोल रहा हूँ, कुर्मी यही कहार पहाड़ बढ़ई लोहार तेरी नाव राजभर केवल मल्ला सवैया मौलिया बड़ी चौहान पाल माली ओबीसी की जातियां हैं। यही सूत्र हो, भ्रम में न रहो। यहाँ आए हो तो ये मान करके चलो, 1 घंटा समय बर्बाद किए हैं, तो ये जान ले कि ओबीसी असली सूत्र है। और हम न कबीर को मानते हैं ना बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानना है तो पहले ये मान के चलो कि हम इस देश के स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र नागरिक हैं, हम गुलाम नहीं है, न नीच है, न अस्पृश्य हैं। और अगर कोई ईश्वरवादी है तो मैं तो इसे आर्थिक में काम करता हूँ। भारत में 4-5 फिलॉसफी ऐसी है जो ईश्वर को नहीं मानती है। 5 दर्शन है, सुन लीजिए। जैन है, बौद्ध है, लिंगायत है, चारवाक है और सांख्य दर्शन है। जो कहीं पढ़े हो गया आप लोग, 5 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां तक आप न जाओ तो ईश्वर को दोषी कभी मत देना। जैसे ये हम सामने खड़े हैं ना, आम का पेड़ है, इसमें से गिरता हम भी करते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं, तो उसकी गुठलियां या किसरी कही जाता है, पहले तो गुठली कहा जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, उसमें से गाछ जम जाता है और पेड़ हो जाता है। तो जो गुठली या किसरी पेड़ बन गया, क्या ईश्वर ने उसमें अतिरिक्त ऊर्जा दे दिया है? ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर ने सबको समान रूप से ऊर्जा दिया है। अब उसको आप नीच बने हुए नीच करोगे, पाए लागू करोगे, नीचे बने रहोगे, या ये मान करके जियोगे नागरिक डॉक्टर साहब को जाने समझ लेना चाहिए। हम यही कहेंगे, यहाँ आए हो तो बाबा साहब को मानना है। अगर मानते हो तो मान लो, नहीं अगला नीच मानता है, मानता है, इससे क्या मैं नीच नहीं हूँ। अगर कबीर को मानते हो तो फिर मैंने बता दिया, कबीर ने क्या कहा है, ये जानवर है जो मंदिर में चले जाते हो, मस्जिद में चले जाते हैं। इसी सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। हम लोगों के बीच में श्रद्धेय डॉक्टर शैलेश राज हैं, आप आए अपने विचार को